दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गरुड़ जी को भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में जो भ्रम हो गया था, उसको किसने दूर किया? तो उसका उत्तर है, गरुड़ जी का भ्रम काकभुसुंडी जी ने दूर किया था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है एक बुढ़िया की खिचड़ी और लोमड़ी। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा सोम था, जो रोज खेत में काम करने जाता था। बुढ़िया के घर से खेत बहुत दूर था और बीच में एक छोटा सा जंगल पड़ता था। दूरी के कारण सोम दोपहर में खेत से खाना खाने घर नहीं आ पाता था। इस कारण रोज उसकी बूढ़ी माँ उसे खाना पहुंचाने जाती थी। घर और खेत के बीच के जंगल में एक दिन एक चालाक लोमड़ी रहने के लिए आ गई। उसने देखा कि यह बुढ़िया रोज एक ही समय में अपने बेटे के लिए खाना लेकर जाती है। बैठे बैठे उसके मन में विचार आया, क्यों न डरा धमका कर बुढ़िया से खाना लेकर खा लिया जाए। इससे मैं रोज खाना खोजने की मुसीबत से भी बच जाऊंगी और खाने को भी अच्छा खाना मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह अगले दिन दोपहर में घात लगाकर बैठ गई। अपने नियत समय पर जब बुढ़िया खाना लेकर आई तो लोमड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और पूछने लगी, इस पोटली में क्या ले जा रही है बुढ़िया? खिचड़ी है, मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसी के लिए ले जा रही हूँ। खिचड़ी का नाम सुनते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह जोर से गुर्राकर बोली, रख दे बुढ़िया खिचड़ी। डर के मारे बुढ़िया ने सारी खिचड़ी लोमड़ी के आगे रख दी। अब यह रोज का नियम हो गया। बुढ़िया खिचड़ी लेकर आती और लोमड़ी उसका रास्ता रोककर कहती, रख दे बुढ़िया खिचड़ी। इस तरह जब पूरा हफ्ता बीत गया और बुढ़िया खिचड़ी लेकर सोम के पास दोपहर में नहीं आई, तो एक रात सोम ने माँ से पूछा, माँ, क्या तुम मुझसे नाराज हो जो हफ्ते भर से मुझे खिचड़ी खिलाने नहीं आती हो? सुनते ही बुढ़िया रोने लगी और उसने सारी कहानी अपने बेटे को ज्यों का त्यों सुना दिया। सोम बहुत चालाक लड़का था। उसने अपनी माँ के साथ एक प्लान बनाया। अगले दिन फिर बुढ़िया अपने नियत समय पर बेटे के लिए खिचड़ी लेकर गई। रास्ते में जब लोमड़ी उसे मिली तो उसने खिचड़ी खिलाते हुए कहा कि आज रात मेरे घर में भोज है, कई लोग आएंगे, तुम भी आना, अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। अच्छे अच्छे पकवान की बात सुनकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और वह तुरंत राजी हो गई बुढ़िया के घर के आने के लिए। नियत समय पर लोमड़ी बुढ़िया के घर पहुंची। बुढ़िया ने उसे बड़े आदर से एक कमरे में ले जाकर बिठाया और कहा कि बस भोजन तैयार हो रहा है, गरम गरम लेकर आती हूँ। और बाहर निकलते हुए कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करती गई। फिर रसोई में आ तवे को चूल्हे पर चढ़ा दिया और बीच बीच में उस पर पानी के छींटे डालने लगी। गरम तवे पर पानी के छींटों के कारण छन छन की आती आवाजों से लोमड़ी पकवान के ख्वाब देखती हुई चुपचाप बैठी उनके आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में ही बुढ़िया का बेटा सोम अपने कुछ ग्रामीण मित्रों के साथ डंडे लेकर आ गया और सबने मिलकर उस लालची लोमड़ी की जबरदस्त पिटाई की। लोमड़ी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई तथा अगले दिन ही उसने उस जंगल को छोड़ दिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।